So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Mr. Mathematical। बच्चा केस स्टडी चल रही है क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए। पार्ट 1 में आपको अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने केस स्टडी के कराए थे, प्रोबेबिलिटी और 3D इंक्लूडेड था उसके अंदर। आज पार्ट 2 आपके सामने है। देखो बच्चा, अगर आपने केस स्टडी अच्छे से समझ ली, कॉन्सेप्ट के ऊपर होती है, और आपने एग्जाम्स में 3 केस स्टडी आपके सामने आएगी और 12 मार्क्स का पेपर होगा। अब 12 मार्क्स का पेपर अगर आपने वो अच्छे तरीके से कर दिया और एमसीक्यू बनते हैं 20 मार्क्स, तो 32 मार्क्स की वेटेज तो आपकी यही हो जाती है। तो 1 मार्कर की जो सीरीज है उसको जरूर देखिए, मेरी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट। उसके अंदर से प्रैक्टिस करके आप एक एक करके 20 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और केस स्टडी की जो सीरीज है इसको आप प्रैक्टिस करके आपका केस स्टडी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर की केस स्टडी आपके सामने, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, सोलर पैनल के बारे में बता रहा है। 4 पॉइंट दिया, P1 P2 P3 P4। अगर आप लास्ट लाइन में पढ़ेंगे तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। सबसे पहला पार्ट कह रहा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर। ए वेक्टर के निकलेंगे P2 माइनस P1 और बी वेक्टर के निकलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P4 माइनस P1, वेयर PV स्टैंड्स फॉर पोजीशन वेक्टर। देखिए सबसे पहले अगर आपको ए वेक्टर निकालना है तो क्या कह रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। तो ए वेक्टर निकाल लेते हैं। ए वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 का मतलब ये हो गया, P2 के पॉइंट हो गए, इसको कहेंगे 21 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप, एग्रीड। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 6 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 4 k कैप। 21 में से 6 गया, कितना बचा, 15 i कैप। 8 में से 8 गया 0 j कैप, और 4 में से 4 गया 0 k कैप। तो ये आ गए ए वेक्टर के, ठीक है, वैल्यू। ए वेक्टर आपके सामने आ गया। नेक्स्ट वो आपको क्या कह रहा है, बी वेक्टर निकालना है। तो बी वेक्टर कैसे निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P4 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। P4 माइनस P1 निकालना है। P4 माइनस P1, P4 क्या है, 6 i कैप प्लस 16 j कैप प्लस 10 k कैप माइनस 6 i कैप माइनस 8 j कैप माइनस 4 k कैप। 6 में से 6 गया 0 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, 10 में से 4 गया 6 बचा, ठीक है। तो ये आपका बी वेक्टर आ गया। तो ये हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट है ए और बी वेक्टर के, 15 0 0, और ये वेक्टर फॉर्म हो गया आपकी 15 0 0 0 8 6, आपके दो वेक्टर आ गए। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बच्चा निकालते हैं ए और बी का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 15 यूनिट्स। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 15 यूनिट। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना आएगा, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, टोटल आ गया 100। 100 का कितना हो गया, 10 यूनिट्स। बोलो, ए का मैग्नीट्यूड आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंपोनेंट टू द वेक्टर एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड द सरफेस ऑफ द रूट। चलिए देखिए, इस बात को मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी समझाया हुआ है आपको, कि कभी भी आपको वो बोले कि एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये ए वेक्टर मान लो, ये बी वेक्टर मान लो, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो परपेंडिकुलर होगा वो ये वाला वेक्टर होगा, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। आपको क्या करना है, कभी भी नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो आप ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, उससे जो वेक्टर निकल के आएगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा। वो यही बोल रहा है आपको, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आई कैप
जे कैप के कैप। चलिए जी, ए वेक्टर देखिए 15 0 0, 15 0 0। बी देखिए 0 8 6 0 8 6। आई कैप बचा, ये 0 ये 0, माइनस जे कैप बचा, ये कितना हो गया 90 और ये 0, प्लस के कैप बचा, ये कितना हो गया 5 8 40 120 और ये 0। ठीक है, अब बचा कितना माइनस का 90 जे कैप प्लस का 120 के कैप। दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, एन वेक्टर आ गया, माइनस का 90 प्लस का 120। ठीक है, ये जो आपका वेक्टर निकल के आया वो कौन सा वेक्टर निकल के आया, एन वेक्टर निकल के आया। ये आपकी वेक्टर के ऊपर केस स्टडी थी। आई होप आपको ये समझ आई होगी। इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के केस स्टडी बनती है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए एक बार। चलिए सेकंड केस स्टडी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। ABCD की वैल्यू दी हुई है, वर्टेक्स है टेट्राहेड्रन के, वर्टेक्स है ABCD, उनकी वैल्यू दी हुई है। पहला कह रहा है फाइंड द वेक्टर AB वेक्टर। तो आसान है, देखिए कैसे करेंगे। अगर आपको AB वेक्टर निकालना है तो P डॉट V ऑफ B वेक्टर माइनस P डॉट V ऑफ A वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तभी तो AB वेक्टर निकल के आएगा। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो 3 में से बन गया कितना बचा 2i कैप, 2 में से 2 गया 0j कैप, k में से क्या -3 तो माइनस 2k कैप। तो ये AB वेक्टर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट कह रहा है फाइंड द वेक्टर CD। CD वेक्टर निकालना है। CD वेक्टर देखिए, CD वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। D के पोजीशन वेक्टर क्या है 3i 4j 3k माइनस, और C के कितना है 2i माइनस j माइनस 2k। भाई 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा। तो ये आपके पास CD वेक्टर आ गया। थर्ड पार्ट पढ़िए, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग BC वेक्टर। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना अलोंग BC वेक्टर। तो आप एक काम करिए, BC वेक्टर निकाल दीजिए सबसे पहले। तो BC वेक्टर कैसे निकलेगा, वही PV ऑफ C माइनस PV ऑफ B। C वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप माइनस B क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। 2 में से 3 का माइनस माइनस j प्लस k, ये आ गया BC वेक्टर। लेकिन यहां उसने BC नहीं पूछा, उसने बोला यूनिट वेक्टर। तो कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो तुम। बोलो मैग्नीट्यूड कैसे निकला, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आया √3। भाई 1 + 1 + 1 3 तो होता है, √3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, BC वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड दोनों को डिवाइड कर दो। तो -i माइनस j प्लस k अपॉन में √3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए इसका थर्ड पार्ट। या तो आप ये पार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं आता तो ये वाला पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक पार्ट करके आना होता है। चलिए क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालना है। अगर BCD निकालना है, ध्यान से अगर आप फिगर देखोगे तो एक साइड आपको BC नजर आ रही है ना, और एक साइड आपको BD नजर आ रही है और CD नजर आ रही है। तो दोनों में से कोई सी भी दो साइड ले लूंगा एडजेसेंट वाली। भाई BC ले लिया और एक BD ले लिया, दो साइड ले ली, दोनों एडजेसेंट एक दूसरे के। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दूंगा। सबसे पहले BC निकाल लेता हूं। BC कैसे निकलेगा, वही 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप बाई पोजीशन वेक्टर ऑफ C
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऐसे ही तो निकलेगा, ठीक है। 2 में से 3 गया माइनस, जे में से 2 गया माइनस, के में से ये गया प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास बीसी वेक्टर आ गया। अब आपको बीडी निकालना है। बीडी निकालने के लिए वही 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया प्लस का 2, 3 में से 1 गया प्लस का 2k कैप। एग्रीड। चलिए अब क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी कैसे आएगा भाई, डायगोनल होता है तो d1 क्रॉस d2 और साइड होती है तो हाफ ऑफ BC क्रॉस BD, एडजेसेंट साइड है ना, तो BC क्रॉस BD कर देंगे। अब BC क्रॉस BD निकाल लो, BC क्रॉस BD क्रॉस प्रोडक्ट कर दो इसका, I कैप J कैप K कैप, ये हो जाएगा -1 -1 1 0 2 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, I कैप इसको छोड़ा -2 कितना हो गया -4, भाई दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस तो -2, ठीक है। -2 कितना हो गया -4, माइनस J कैप फिर -2 फिर प्लस K कैप फिर K कैप है -2, K कैप है -2 0, तो ये -2 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 I कैप प्लस का 2 J कैप माइनस का 2 K कैप। बस अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो BC क्रॉस BD का मैग्नीट्यूड जो निकलेगा वो निकलेगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 416 420 424, तो √24 आ गया बेसिकली। अब इसको यहां डाल दो, वैल्यू पुट कर दो, √24/2। ये कितना हो सकता है 4 4 3 3 जा 2 बार आ सकता है, हाँ 4 और ये 6 आ गया, तो ये √6, कितना आंसर आ जाएगा √6। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब इसमें समझ लीजिए एक बात कि भाई आप क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड दे रखी थी, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे थे, इसको आप कनेक्ट कर लीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाले पार्ट से। भाई अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया होता, ये ए वेक्टर था ये बी वेक्टर था, तो आप इसका एरिया कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड से कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी से निकालते थे। अब जब आपको ट्राइंगल दिया तो ऑब्वियस सी बात है, ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया कि वो डायगोनल है, 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, जब आपको एडजेसेंट साइड गिवन है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये वाला फॉर्मूला यहां से जनरेट हुआ। तो अगर किसी को ये डाउट है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लगा, तो आप ये फॉर्मूला पैरेललोग्राम वाले कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा √6। चलिए बच्चा नोट कर लीजिए, AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे एरिया अंडर द कर्व इंपॉर्टेंट होती है, इसकी केस स्टडी आने के चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी होगी एरिया अंडर द कर्व हो गया। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो आपको कर्व क्या नजर आ रहा है, x² प्लस y² इक्वल्स टू 4, और लाइन कौन सी नजर आ रही है, y इज इक्वल टू 0। चलिए भाई x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 तो सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, और y इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करती है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। कह रहा है इसके बीच में बनने वाला एरिया, तो इसके बीच में बनने वाला एरिया यानी कि ये हो गया, बोलो इसके बीच में बनने वाला एरिया ये हो गया। चलिए सबसे पहला फर्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉइंट। अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ इसके हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। पहला कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन एंड द कर्व। निकाल लेते हैं भाई, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 है, y की वैल्यू 0 लगा देंगे, 4 है, ये कितना आ जाएगा +-2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएंगे 2, 0 -2, 0 एंड 2, 0। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहली बात समझ आई, आई होप आपको। चलिए सेकंड बात, सेकंड कह रहा है
फाइंड द लेंथ ऑफ द वर्टिकल स्ट्रिप। बच्चा एक वर्टिकल स्ट्रिप मान के चल लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब आपको इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ कैसे निकलेगी बच्चा? इसकी लेंथ निकलेगी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर ही निकलेगी। क्यों भाई? जब आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगी। देखिए कैसे, जब आपकी स्ट्रिप वर्टिकल पे है तो आपका जो रिलेशन आना चाहिए वो भी एक्स में आना चाहिए। अगर ये स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल में होती तो आपका रिलेशन वाई में आना चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। वर्टिकल स्ट्रिप है तो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज द लेंथ। थर्ड पार्ट अगर आप इसका देखेंगे तो आपको कह रहा है एरिया निकालना है। एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकलेगा भाई? इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। एग्रीड? ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये कह रहा है एक स्ट्रिप के लिए, ठीक है, एक स्ट्रिप के लिए। इसमें तो बहुत सारी स्ट्रिप है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये थर्ड का ए पार्ट था, इसके बाद इसका बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप निकालना है, तो एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कैसे आएगा? वही हो गया अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये आ गया आपका एरिया, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ठीक है। इसका और पार्ट, या तो ये दोनों करो या इसका और पार्ट में क्या कह रहा है वो? फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। तो बच्चा एरिया कहां से कहा? -2 से 2। भाई ये क्या है? -2, 0। ये क्या है? 2, 0। तो -2 से 2 लिमिट होगी और जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? 4 माइनस किस पे है? हॉरिजॉन्टल पे है, तो एक्स पे, ठीक है। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, नीचे लिमिट और ऊपर लिमिट सेम है, साइन नेगेटिव, डबल कर सकते हैं, 0 से 2 लिमिट चेंज। बोलो, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई होंगी डेफिनेट इंटीग्रल में। तो क्या होता है जब ये -a2 होगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको ट्वाइस कर दो 0 से 2 में, ठीक है। चलिए, इवन ऑड फंक्शन होता है, फंक्शन इवन है ये, ठीक है। चलिए, नहीं आता तो आप एक काम करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को माइनस कर दो। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। a कितना है? 2। लिमिट लगाएंगे 2 से 0 ट्वाइस, बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका 2 पाई आएगा। आई होप आपको समझ आएगा, नोट कर लो। एक पैराबोला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, लाइन दी है y इज इक्वल टू 4। पहला पार्ट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए बच्चा, सबसे पहला पार्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप क्या करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y रख दो और y की जगह कितनी वैल्यू डाल दो? 4, क्योंकि ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू 4 डाली, कितना आया? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +-4, स्क्वायर अंडर रूट है और प्लस माइनस। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या हो गए? 4, 4 एंड -4, 4, दीज आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। चलिए, सेकंड वो आपको क्या कह रहा है? फाइंड द, सेकंड कह रहा है आपको फाइंड द एरिया ऑफ ईच वर्टिकल स्ट्रिप। ईच वर्टिकल स्ट्रिप, देखो ये होती है वर्टिकल स्ट्रिप आपकी, ठीक है। कह रहा है हर एक वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा एरिया, एक्सप्रेशन क्या आएगा? क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है और ये एक्स एक्सिस पे पड़ रही है, तो इसका मतलब जो आपका एक्सप्रेशन है वो पूरा का पूरा एक्स में आएगा एरिया के लिए। वो क्या आएगा? लाइन माइनस पैराबोला, लाइन माइनस पैराबोला। बच्चा लाइन कितनी है? 4 इंटू dx माइनस पैराबोला कितना है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो ये एक्सप्रेशन एक्स में आना चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये एरिया का एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। आप जनरली सॉल्व करते हैं एरिया के क्वेश्चंस में तो आप लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं, लेकिन वो लिमिट लगा के सॉल्व करने का मतलब वो पूरे का एरिया निकाला जाता है। यहाँ पूरे का एरिया निकालने को नहीं बोला, उसने बोला एक स्ट्रिप का एरिया, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? वो ये रहा, ठीक है। जैसे एक्सप्रेशन आप करते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं,
किसी भी तरीके से। तो एरिया का एक्सप्रेशन ये है एक वर्टिकल स्ट्रिप के लिए। आई बात समझ? चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है लेंथ का एक्सप्रेशन निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आप ध्यान से देखो तो ये रही हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पूरी यहां से लेकर यहां तक, लेकिन हम क्या करते हैं एक रीजन में लेते हैं। ये हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप एक का निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको, लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पहले ही 2 से मल्टीप्लाई करके चलो। क्यों? क्योंकि अभी आप इस रीजन का निकालोगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, इसका निकालने के लिए आप डबल कर दोगे। चलिए इसका निकालते हैं। फंक्शन कहां जाएगा, y पे, तो y पे क्या आ गया, पैराबोला, ये रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। एक्सप्रेशन किस में आना चाहिए, रूट 4y, 2 इंटू 2 रूट y, 4 रूट y, ये आपकी लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। अब आपको सेकंड क्या कह रहा है, बी पार्ट में लेंथ ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप निकालना है। वर्टिकल स्ट्रिप ये कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें, क्यों? क्योंकि यही है, लेंथ सेम ही रहेगी, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप की। ये रही वर्टिकल स्ट्रिप, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, वही सेम लाइन माइनस पैराबोला। भाई लेंथ निकालनी है तो लाइन माइनस पैराबोला तो करना ही पड़ेगा ना, यही है, बस dx हटा दो, सेम एक्सप्रेशन लिख दो, बस dx हटा दो। बेटा लेंथ और एरिया का एक्सप्रेशन सेम बनता है, बस एरिया में dx लग जाता है इसके साथ, लेंथ में dx नहीं आता। यहां भी देखो, यहाँ पे dy लग जाता, अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता तो मैं dy लगा देता, लेकिन मुझे लेंथ निकालनी तो मैंने विदाउट dy लगाया है। चलिए इसके और में जो पार्ट है उसको देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। चलो जी और वाला पार्ट कर लेते हैं, एरिया निकालना है। देखो एरिया कैसे निकलेगा, लिमिट लगाओ ना, x में लिमिट लगाओ -4 से 4, लिमिट हो जाएगी -4 से 4, और एक्सप्रेशन भी आपका किस में आएगा, x में आएगा। कैसे, ये वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू dx, एग्रीड। चलिए तो -4 to 4 ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू dx, कांस्टेंट बाहर ले लो, बस 16 का इंटीग्रेशन करा 16x, ये हो जाएगा x³/3, अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट -4, बस वैल्यू पुट कर दो। x एक बार पूरे में फंक्शन में 4 लगा दो, एक बार पूरे फंक्शन में -4 लगा दो। चलिए एक बार पूरे फंक्शन में 4 लगाया, पूरे फंक्शन में -4 लगाया, फाइनल आंसर आएगा 64/3, 64/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा नेक्स्ट केस स्टडी देखिए। फिगर आपको गिवन है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ABC के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। चलिए देखो अगर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो आप एक काम करो कि इतने पोर्शन का एरिया निकालना है ना, तो आप एक काम करो कि भाई दिस माइनस दिस, तो ये एरिया आ जाएगा। भाई AB माइनस इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए बच्चा फिफ्थ केस स्टडी देखिए। फिगर गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखिए इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, भाई लिमिट ले लू 1 से 2, भाई x में ले लेता ना, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूं, लिमिट ले ली 1 से 2 AB माइनस AC, सीधी बात। भाई 1 से 2 AC की इक्वेशन, तो AC की इक्वेशन तब भी तो 1 से 2 में वही रहेगी, तो AB माइनस AC कर दूंगा तो ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, इंटू dx। 1 से 2 AB कितना है 2x माइनस 2,
माइनस ए सी कितना है x माइनस 1/2, ठीक है। चलिए इंटू dx सॉल्व कर लेते हैं एक्सप्रेशन। ये हो जाएगा 4x माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 1/2 इंटू dx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, 4x माइनस एक्स कितना हुआ 3x माइनस 3/2 लिमिट 1 से 2 dx, 1/2 बाहर आ गया, 3x का इंटीग्रेशन 3x² माइनस 3x लिमिट लगाई 2 से 1, 1/2 3, 2 का स्क्वायर 4/2 3 इंटू 2 माइनस लिमिट लगाई 1 3/2 माइनस 3, सॉल्व किया 2 से चला गया 2 पे, 3 2 6, 6 माइनस 6 कितना हो गया 0, भैया तो 0 आ गया ना, 3 2 6, 3 माइनस 6 माइनस 3/2 माइनस माइनस प्लस का 3/2, 3/4 आंसर आ गया आपका 3/4 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए। चलिए अब इसमें आपको कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है। तो एबीसी निकालने के लिए पहले आपको ए और बी और सी के वर्टिसेस निकालने पड़ेंगे, और ए के वर्टेक्स निकलेंगे इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बी के वर्टेक्स निकलेंगे इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और सी का वर्टेक्स जो होगा इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले ए के वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स ए कैसे आएगा भाई, y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 है, और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस 1/2। क्या करेंगे, सिंपल सी बात, y की वैल्यू कंपेयर करते, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1/2, तो 4x माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1, 4x माइनस x माइनस 1 प्लस 4, 3x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 आ गई, अब यही वाली वैल्यू 1 ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 कितना आंसर आ गया 0, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 0, तो a के वर्टेक्स आगे 1, 0। अब किसके वर्टेक्स निकालते हैं, अब b के वर्टेक्स निकालते हैं। b के कैसे निकलेंगे, उन दोनों लाइन को सॉल्व करके। लाइन क्या दे रखी है, वर्टेक्स निकाल रहे हो आप b के, लाइन दी है y इक्वल्स टू 2x माइनस 2 और y इक्वल्स टू 4 माइनस x, ठीक है। चलिए तो y की वैल्यू कंपेयर कर दो, फिर वही 2x माइनस 2 4 माइनस एक्स से, माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, 3x किसके इक्वल हो गया 6, x के इक्वल हो गया 2, ये वाली वैल्यू इधर लगा दो किसी भी इक्वेशन में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो देयरफॉर b के जो वर्टेक्स हो गए वो कितने हो गए 2, 2। अब बात करते हैं c के वर्टेक्स की, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ c, वर्टेक्स ऑफ c कैसे निकालेंगे भाई, इस बार आपको नीचे ये वाली लाइन लेनी पड़ेगी, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स और y इक्वल टू x माइनस 1/2, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, 4 माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया x माइनस 1/2, 4 2 जा 8 माइनस 2x इक्वल टू x माइनस 1, माइनस का 2x उधर जाके प्लस का 2x, माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 9 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू 3 यहां डालेंगे, 3 माइनस 1/2 2/2, आंसर कितना आ गया 1, तो देयरफॉर c के वर्टेक्स कितना आ गए 3, 1, a के वर्टेक्स आ गए, b के वर्टेक्स आ गए, c के वर्टेक्स आ गए। अब आपको एरिया निकालना है abc का, तो देखो abc में ध्यान दो, ab प्लस bc माइनस ac, तभी ये बीच का एरिया निकल पाएगा, ठीक है। आप देखो जरा ध्यान से, ये जो स्ट्रिप पड़ रही है ये एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रही है, तो ab का एरिया प्लस BC का माइनस AC का, तो आपका ये ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप बोलो सर और तरीका भी तो है, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 वाला भी तो है, आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं बोला यूजिंग इंटीग्रेशन, तो आप वो तरीका भी लगा सकते हैं, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। लेकिन अगर उसने आपको यूजिंग इंटीग्रेशन बोला है तो आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लिमिट कहां से कहां तक है, a की कितनी होगी 1, b की कितनी होगी 2, तो 1 से 2 ab प्लस 2 से 3 bc माइनस 1 से 3 ac, बस
अब क्योंकि वर्टिकल स्टेप है तो जो फंक्शन आएगा वो भी एक्स में आएगा आपका। ए बी एक्स में क्या है, अगर हम देखें ए बी लाइन को, ए बी की लाइन को, तो एक्स में कितनी वैल्यू दे रही है, वो एक्स में दे रही है आपकी 2x माइनस 2, ठीक है, इंटू डी एक्स, प्लस बी सी क्या दे रही है वैल्यू, 4 माइनस एक्स डी एक्स। ए सी क्या दे रही है आपको, 1/2 बाहर ले लो, x माइनस 1, लिमिट कहां से कहां तक, बस अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2x² 2 माइनस 2x, लिमिट 2 से 1, 4x माइनस x² 2, लिमिट 3 से 2, माइनस 1/2 x² 2 माइनस x, 3 से 1, बस अब लिमिट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है बच्चा, वो आपका आ रहा है 3/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, फाइनल आंसर आपका आ गया 3/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर बच्चा अगले पार्ट में। मैंने आपको टोटल 5 केस स्टडीज के इस पार्ट के अंदर करा दी, और इससे पहले भी मैं आपके साथ 3-4 केस स्टडी डिस्कस कर चुका हूं। केस स्टडी अगर आपकी अच्छी हो गई तो मतलब समझ लीजिए कि 12 मार्क्स आपके पास हैं, और एक 20 मार्क्स, टोटल आपके पास 32 मार्क्स बनते हैं। तो सबसे पहला टारगेट आपको इसको अचीव करना है, क्योंकि बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन में आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आप कर पाएंगे, लेकिन सेक्शन ए और केस स्टडी जो सेक्शन ई है, इसमें थोड़ा सा आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। मेरी पार्ट 1 जो है उसको जरूर देखिए केस स्टडी का, और 1 मार्कर की जो सीरीज है और 2 मार्कर की जो सीरीज है बच्चा उसे भी लगाइए। ठीक है, चलिए बच्चा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहिए।